वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने इलामिया में कहा कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर भी इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकातें, मुज़ाकरात और मुआहदे, वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा चीन। शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी हम मनसब वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया और मफाहिमती याददाश्तों, मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। CPEC फेज 2 की तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत में ताउन के लिए मुआहदे किए गए। मुश्तरका एक्शन प्लान 2029 पर दस्तखत को इस सिलसिले में अहम कदम करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की इस्लाहाती कोशिशों के नताइज सिर्फ चीन की हिमायत की बदौलत मुमकिन हुए। जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फराहमी के पाकिस्तान के इरादे का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की अहम शराकत को उजागर किया। कराकोरम हाईवे, ML1 दोबारा तरतीब, गवादर पोर्ट की फालियत के जल्द नफाज की जरूरत पर जोर दिया। CPEC के फेज 2 और बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। फरीक़ैन ने बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर आज़म को बीजिंग में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक बताया, जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां और 5 चीनी कंपनियां शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। और अब आपको बताएं कि बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म का ज़राअत, तिजारत, IT, मादनियात में ताउन मज़ीद गहरा करने के विजन का आदा। वज़ीर आज़म ने CPEC को पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ी सतून भी करार दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC फेज़ 2 में मुसलसल पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। इस मौके पर चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को हनी भाई समझता है और चीनी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए चीन के पुख्ता आज़्म का इरादा। खबर आपको देंगे, सिमली डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पानी का अखराज तकरीबन 1700 क्यूसिक है, जो मजमूई गुंजाइश का सिर्फ 4% है। स्पिलवेज खुलने पर मुतालिका इदारों को इंतजामात की हिदायत भी की गई हैं और निशेबी इलाकों में टेलीफोन और सायरन के जरिए आगाह कर दिया गया है। फरार अबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होने के बाइस सिमली डैम के स्पिलवेज को खोल दिया गया है। जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ सायरन बजाकर और जो लोगों को आगाह कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ की जो मकामी इंतजामिया है उसको भी ब्रीफ कर दिया गया है कि पानी का बहाव तेज़ हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ी एहतियात की जाए। दिन 1 बजे के करीब स्पिलवेज को खोला गया था। 2 से 3 घंटे अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और जो एक गेट है डैम का उसको खोला गया है। साथ ही साथ जो ये इर्द गिर्द के इलाकों से पानी की फरावानी है उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है। शहरियों को यही कहा गया कि वो एहतियात करें और कोशिश करें कि ऐसे इलाकों से गुरेज करें जहां पर स्पिलवेज का पानी आता है और अपने जो करीबी इलाके हैं उनको भी बताएं ताकि लोग जो है वो महफूज रह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई कमीशन के जरिए हाई फ्लड अलर्ट से आगाह किया गया। दरियाए सतलुज में हरीक और फिरोजपुर से नीचे फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय हाई कमीशन ने सुबह 8 बजे फ्लड अलर्ट जारी किया। गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। आबी रेले खतरनाक हो गए। हेड मराला, रावी साइफन, हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। सतह 413 फीट तक पहुंच गई। क्रिटिकल लेवल 417 फीट है। चिश्तिया के मकाम पर पानी के तेज बहाव से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया।
बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया, सड़क बह गई, सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कादिराबाद से निकलने वाला पानी का बड़ा रेला जलालपुर भटिया के नवाही देहात में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। दरियाई चनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। 50 के करीब मवाज़ियात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कमालिया में दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी, लोगों को परेशानियों का सामना है। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के रेले ने सेम नाला बंद तोड़ दिया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गयी। पानी के बहाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। मेन शाहरा ज़ेरे आब आने का खतरा। पाक पतन में दरियाए सतलुज के मुंहजोर रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर हो गए। गुजरात में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। गली मोहल्ले और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी इस वक्त मेन GTS चौक में मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा। शब होने वाली बारिश के बायस जो है गुजरात शहर जो है वो पानी हो चुका है। तकरीबन 18 से 20 घंटे लगातार होने वाली बारिश के बाद जो है गुजरात शहर जो है इस वक्त नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GTS चौक में। मेरे पीछे फवाना चौक है जो कि मेन शहर का इलाका है। यहाँ पर जो है कई फीट पानी है। जेल चौक, कचहरी चौक, इन तमाम इलाकों में कई फीट पानी जो है जमा है। शहरी जो है वो अपने घरों में महसूर हो गए हैं और दुकानदार जो है वो भी अपनी दुकानों से अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं। जिले इंतजामिया जो है वो भी निकासी आप का सिस्टम जो है करने में मसरूफ तो नजर आ रही है, मगर ना काफी वसाइल के बायस पानी का निकलना जो है वो निहायत दुश्वार दिखाई दे रहा है। और इस वक्त गुजरात शहर जो है हर तरफ पानी नजर आ रहा है। मुल्तान में दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है। तफसीलात जानते हैं, मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अकबर फ्लड बंद हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हाई अलर्ट है, पुलिस की तरफ से ऐलानात भी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इस वक्त काफ़ी लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी भी मुसलसल जो है पानी की सतह में यहाँ इजाफा हो रहा है। ये अब एक वाहिद रोड है यहाँ बंद तक आने के लिए शहर से। इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं इनको हटाने के लिए और रोका भी जा रहा है कि पानी के करीब ना जाएँ, लेकिन शहरी जो है इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। फ्लड बंद की बात की जाए तो फ्लड बंद में जो महकमा अपाची की गेज है वो 414 फीट तक पहुंच चुकी है। इंतजामिया के मुताबिक अगर 414 फुट क्रॉस करती है तो ये ख़तरनाक साइन है कि फ्लड बंद पर जो है पानी का दबाव बढ़ रहा है और पानी में मुसलसल इजाफा जो है उसको समझा जाएगा। उसके पेश नज़र जो है आज सुबह जो ब्रीचिंग कमेटी है, 2 ब्रिज पॉइंट बनाए गए हैं मुल्तान में, हेड मोहम्मद वाला पर और एक शेरशाह बंद में। तो ब्रीचिंग कमेटी और डिप्टी कमिश्नर जो है विजिट किया है। इस वक्त भी मीटिंग जारी है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र जो है बिल्कुल हाई अलर्ट है। हेड मोहम्मद वाला रोड यहाँ अकबर फ्लड बंद से बंद है और ब्रीचिंग पॉइंट तक 8 किलोमीटर किसी को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि शहर से लोग मुसलसल पानी को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अहमद अली अपडेट करने के लिए। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के देहात से मुतासरा काश्तकार नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, बताइएगा। हम तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके संग वाले पुल पर मौजूद हैं। ये गांव भी सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो 4 मकामात पर जो हिफाजती बंद में शगाफ पड़े थे उसका पानी भी इस गांव में दाखिल हो चुका है। हिक्का जो 3-4 देहात है वहाँ के लोगों ने बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के साथ यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बिल्कुल तबाह हो चुकी है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। फौरी तौर पर इंदराज इनका करके इनको मुआवजा दिया जाए और जो इस माह का जो बिजली का बिल है खास तौर पर आइंदा जो माह आ रहे हैं बिजली के, उनमें इनकी एडजस्टमेंट की जाए और ज़राई टैक्स जो है ये बिल्कुल माफ़ करना चाहिए। यहाँ के काश्तकारों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनका जो आबियाना या मालिया या दीगर जो ज़राई महासल है उनको इस वक्त माफ़ किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और बिजली के बिल जो है वो इन मुतासरीन के वक्ती तौर पर फ्रीज कर दिए जाएँ। जी, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। शेरशाह ब्रिज पर मसाइल का सामना है। DGPTA में पंजाब इरफान काटिया कहते हैं कि कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करनी पड़े। शुगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासिर होंगे। मुल्तान में इस वक्त तक
हेड मोहम्मद वाला पे खतरे वाली बात नहीं है। शेर शाह ब्रिज पे हमें प्रॉब्लम है। कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े। तकरीबन 27 मौजाजात ऐसे हैं कि जो इसमें मुतासिर हो सकते हैं। एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। इस वक्त जो हमारा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है टोबा टेक सिंह और खानेवाल में, और पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू 1112 पूरी तरह से इस वक्त लोगों के इनखला में और उनकी जानों को महफूज करने में सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चूंग मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्हें इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया मुतासरीन को खाना और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल मुकम्मल फाल है। मरीम नवाज ने कैंप में मौजूद बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ तकसीम किए। 7 रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास टोटल 4891 लोग हैं। वहाँ पे हम इनको 3 टाइम्स का मील भी दे रहे हैं, बच्चों को दूध दे रहे हैं, जो है मिनरल वाटर दे रहे हैं। फर्मिगेशन हो रही है? जी, फर्मिगेशन कंटिन्यूसली हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हो? सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान चने हलवा। नान चने हलवा? और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पंखा लगा हुआ है? सब कुछ लगा हुआ है। बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको दे। अच्छा, ये नुकसान हुआ है। आपको कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करें। डेली बेसिस पे रिक्शा से जो सामान वगैरह है वो सारा वेस्ट हो जो है हिम्मत कार्ड दी। बहुत शुक्रिया। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं कि कच्चे से 94,000 से ज़ायद लोगों को निकाला गया। 3.25 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जो पानी आना है वो अब मजीद उसमें 3 दिन और लगेंगे। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है। 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। 3,28,473 लाइव स्टॉक जो है उसको इवैक्यूएट किया गया है। 24,54,000 जानवर जो हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर बिल्कुल ऊंचे दर्जे का अगर सैलाब होगा। रिलीफ कैंप्स हैं जो कि 500 से ज़ायद हैं, वो सारी फुली फंक्शनल हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो हर जगह पे तो हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है और हर महकमा जो इस वक्त अलर्ट में, चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा कतर के सरकारी दौरे पर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने 2 तरफ़ा आला अस्करी ताउन कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ाई उमूर से मुलाकात की। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद अहमद अलमनाल से भी मुलाकात की। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल अमन इस्तेहकाम से अज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान और कतर के तारीखी बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन के नए पहलू ज़ेरे बहस आए। कतरी क़यादत ने खित्ते में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देकर नजरसानी की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल और कमेटी के फैसले पर अमल न करने पर इंतजामी फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को एक ज़ेली महकमा बनाकर रख दिया गया। आज हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। आईनी बेंच पिटिशंस को सुनने का अहल नहीं है। आईनी बेंच जो खुद एक क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की। तो ये मौक़िफ़ आज हमने रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, हम मेरिट पे उसके कैसे चाहते हैं। आपसे हम तवक्को रखते हैं कि जहां अदलिया आज़ाद होती है वहाँ कौम आज़ाद होती है। आप तारीख में अपना किरदार अदा कीजिए।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सबरा महमूद खान अचकज़ई और PTI में दरार पड़ गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर महमूद अचकज़ई PTI रहनुमाओं से नाराज़ है। महमूद अचकज़ई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज़ हुए। अचकज़ई को PTI रहनुमा ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI का शुक्रिया अदा करें, मीडिया को बताएं स्टे ऑर्डर तक वो अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। महमूद अचकज़ई ने PTI रहनुमाओं की तजवीज़ न मानी और नाराज़ होकर बलूचिस्तान चले गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के भांजे शेरशाह की जमानत मंजूर कर ली है। जना हाउस हमला केस शेरशाह की दरखास्त जमानत पर अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जमानत मंजूर की है। अलीमा खानम का कहना है शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल चुके हैं। खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है, लेकिन आगे देखें इमरान खान की एक बेल रह गई है और वो है अलकादिर की जो हाई कोर्ट में लगनी है। अब हमारा सारा फोकस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके हैं। मसला ये है कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इधर से चले जाओ और दूसरी पार्टी में किसी में चले जाओ जिनके लिए कर रहे हो। सिंध हाई KMC की जानिब से पाक का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील जानते हैं, बताइएगा। जी, इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन और 9 ट्रांस नाज़मीन ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि एक करारदाद मंजूर की गई है कि जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्कों को निजी अदारों को किराए पर दिया जा रहा है। लेकिन आज अदालत ने जो 26 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है उसमें इस करारदाद को गैर आईनी करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिल होना थे, लेकिन सूबाई असम्बली ने बल्दियाती अदालतों को ये इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। मुंतकली ना होने के सबब फिलहाल KMC को ये इख्तियार हासिल नहीं, इसलिए KMC के इकदाम कानून के खिलाफ हैं और KMC की जानिब से पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है। पार्क को बतौर पार्क इस्तेमाल के लिए रहने दे रहा है। एमिनिटी प्लाट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR by न्यूज़।